कहावत है दूर के ढोल सुहावने, और ये कहावत फिल्मी नगरी पर पूरी तरह फिट बैठती है। दूर से जितनी चकाचौंध भरी और ग्लैमर्स ये दुनिया नजर आती है, पास से उतनी ही दुख भरी है। और ये बात और पुख्ता हो जाती है उन सितारों का हश्र देखकर जिन्होंने कभी इस फिल्म नगरी पर राज किया। 80 के दशक की सबसे चर्चित और बोल्ड हीरोइन निशा नूर की सबसे दुखद कहानी। खूबसूरत चेहरा, सफल करियर और मजबूत फैनबेस सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। एक्ट्रेस को अपने निजी जीवन में सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या वे नशे की लत वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जैसे कि एक्ट्रेस निशा नूर। आपने बेशक निशा नूर का नाम ना सुना हो, लेकिन 80 के दशक में निशा साउथ फिल्म इंडस्ट्री चेहरा थीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा मशहूर चेहरे निशा नूर की, जिनका जन्म 18 सितंबर 1962 को हुआ था। 80 के दशक के आखिर में एक्ट्रेस निशा नूर के चर्चे थे। वह मुख्य रूप से तमिल और मलयालम फिल्मों में सक्रिय थीं। उन्होंने कुछ तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। हर निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। निशा नूर की लोकप्रियता का आलम ये था कि रजनीकांत से लेकर कमल हासन तक उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित रहते थे। लेकिन वह कई वर्षों तक बॉलीवुड से गायब रही और उसके बाद से अफवाहों ने गहरा संकेत दिया कि नूर को एक फिल्म निर्माता द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्म उद्योग छोड़ दिया। दोनों ने निशा नूर के साथ काम किया भी। इतनी सफलता के बावजूद निशा नूर की जिंदगी वीरान और दर्दभरी ही रही और उसी हालत में वो दुनिया से चल बसी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। यहाँ तक कि जो निर्माता निर्देशक और हीरो निशा नूर को फिल्म में लेने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। एक दिन बहुत ही दयनीय अवस्था में निशा नूर को सड़क पर पाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ लाने पर पता चला कि निशा नूर को एड्स है और इसके चलते उनकी हालत और खराब होती चली गई और फिर साल 2007 में निशा नूर ने इस दुनिया से चली गईं। एक वेबसाइट के मुताबिक निशा नूर को नागौर दरगाह के पास मरणासन्न अवस्था में पाया गया था। उस वक्त उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके शरीर पर कीड़े और चींटियां रेंग रही थीं और उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था।